हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा अध्याय प्रायिकता के बारे में। देखिए बच्चों, प्रायिकता जो होता है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला अध्याय है, क्योंकि इसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सवाल कैसा है, किस प्रकार का है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, परिणाम बटे कुल परिणाम। कहने का आशय यह है, अगर प्रायिकता है मतलब किसी सब्जेक्ट किसी चीज़ की हमसे प्रायिकता पूछी जा रही है, तो इसके अनुकूल परिणाम यानी कि उसके कितने परिणाम आ सकते हैं तथा कुल कितने परिणाम हैं, उनको अगर हम रख देंगे तो हमारे पास प्रायिकता निकल आएगी। अब जैसे कि एक सवाल दिया गया है, एक थैले में 5 काली और 3 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृक्ष निकाली जाती है। यदृक्ष ने बिना देखे मैंने थैले में हाथ डाला और उसमें से एक गेंद निकाली, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो। और दूसरा पूछ रहा है कि वो लाल नहीं हो। अगर लाल नहीं हो, जैसे कि मैंने वो गेंद निकाली है, अगर वो लाल नहीं है तो कौन सी होगी? काली होगी। यही सवाल इस प्रकार से बच्चों को घुमा के पूछ ले जाते हैं, जिससे उन्हें समझ में नहीं आता। एक और फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, एक होता है प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं है। फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर एक, ये 1 नंबर में पूछे जाने वाला है। इस वीडियो में हम 2 फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जो कि 1 नंबर में पूछे जाते हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर 1। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लाल हुई तो समझ में आ गया। तो इसका एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो आएगा प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं? देखिए, उसमें से लाल गेंद कितनी निकल सकती है? 3 निकल सकती है, मतलब कि कुल 3 गेंद में से एक गेंद कोई भी निकल सकती है लाल। ठीक है, कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम हमारा 5 काली है और 3 लाल है, तो 5 और 3 8, यानी कि 8 गेंदों में से 3 गेंद जो होगी वो लाल निकल सकती है। तो ये हो गया, इसको आप काट लो या फिर ऐसे छोड़ दो। ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? लाल नहीं है। लाल नहीं है यानी जो मैंने गेंद निकाली है वह लाल नहीं है, तो अब लाल नहीं होगी तो बच्चे कौन सी होगी? काली होगी। यानी कि यहाँ हमें अनुकूल परिणाम, हमने जहाँ पर अब हमें क्या रखना है? काली के। तो आप इन्हें यहाँ लिख देंगे कि अनुकूल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम काली कितने हैं? 5, और कुल परिणाम होंगे 3 लाल गेंद प्लस 5 काली गेंद, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 8। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चे? 5, और कुल परिणाम कितना है? 8। तो ये आ गया आंसर। बहुत ही सरल तरीके से, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो आपको कुल परिणाम निकाल लेना है, यानी कि आप में उसमें कितने परिणाम हैं। अब इसमें कितने परिणाम हैं? 8 है, क्योंकि 5 काली और 3 लाल, यानी कि 8 गेंदें निकल सकती है। कुल परिणाम कितने हैं? 8 गेंदें हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि लाल हो, तो लाल गेंद कितनी है? 3। तो अनुकूल यानी कि लाल गेंद निकली है, उन्होंने झोलों में हाथ डाला, उसमें से एक लाल गेंद निकली है। तो लाल गेंद कितनी थी बच्चों? 3। तो 3/8 कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 3/8। इसी प्रकार से उन्होंने पूछ लिया लाल नहीं है, अगर मैंने जो गेंद निकाली है वो लाल नहीं है तो कौन सी होगी? काली होगी। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। आइए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता जो है 0.36 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ना तो कुल परिणाम है और ना तो अनुकूल परिणाम है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, ए की प्रायिकता जीतना, यानी ए ने प्रायिकता जीती है, उसकी प्रायिकता कितनी? 0.1, यानी कि इसकी प्रायिकता जीतने की हो जाएगी, प्लस अगर ये प्रायिकता नहीं जीतता है तो बी प्रायिकता जीतेगा, तो मतलब कि ए की नहीं जीती प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना हो गया? 1। तो उसने जीतने वाली प्रायिकता की जगह हम क्या रखेंगे? 0.63 प्लस नहीं प्रायिकता, इस बराबर 1। नहीं प्रायिकता यानी प्रायिकता नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, प्रायिकता नहीं बराबर 1 माइनस 0.63। अब 1 में से 0.63 जाएंगे तो देखिए 0 हो गए यहाँ पर, तो 0 में से 3 गए तो कितने बचे? 10 में से 3 गए तो कितने बचे? 10 में से 3 गए तो कितने बचे? 7, और 9 में से 6 गए तो कितने बचे? 3। यानी कि प्रायिकता नहीं जीतने की इसकी प्रायिकता कितनी है? 0.37। तो इसका मतलब बी की प्रायिकता क्या हुई? बी की प्रायिकता हुई 0.37। अरे भाई, ये जीत नहीं रहा है,
तो ये नहीं जीत रहा है, तो जीत कौन रहा है? बी जीत रहा है। इसी प्रकार के सवाल आते हैं जो कि बच्चों को गुमराह कर दिए जाते हैं। यह अध्याय बहुत ही सरल है, इसमें सिर्फ आपको सवाल पढ़ते आना चाहिए और सवाल समझते आना चाहिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ दे मारिए। मैं आपको कंप्लीट वीडियो जरूर बना के दूंगा अगले दिन। धन्यवाद।